हेलो प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका प्रशांत सर और आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। ये कहानी छोटी है थोड़ी, रोज हम लंबी कहानी सुनते हैं ना, ये कहानी उतनी लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी कहानी है ना। लेकिन इस कहानी से हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? शिक्षा। हाँ ठीक, आज की स्टोरी से हमको एक शिक्षा मिलेगी। ठीक, शिक्षा क्या है? बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, विशेष तौर पर अपने माता पिता की बात, अपने शिक्षक की बात। क्योंकि अगर हम बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो कभी कभी हम बड़े नुकसान में फंस सकते हैं, है ना। तो एक कहानी होती है ना, कहानी में जो बताया जाता है जरूरी नहीं है कि वैसा जीवन में हो हकीकत में, है ना। ये काल्पनिक कहानी है। तो कहानी ऐसी है कि बहुत पहले है ना, एक प्रकृति माता थी। अब प्रकृति माता कहाँ रहती थी? प्रकृति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचर, है ना। और माता को क्या बोलते हैं? मदर। मदर नेचर कहाँ रहती थी? दूर कहाँ रहती थी? आसमान में। आसमान में एक सुंदर बस्ती थी, वहां खूब सितारे थे, चमकीले चमकीले सितारे, है ना। और उनके बीच प्रकृति माता रहती थी, है ना। वहां बगीचे में खूब सुंदर सुंदर फूल, सितारे, वहां के पेड़ों से सितारे लटकते थे, है ना। वहीं प्रकृति माता रहती थी। और प्रकृति माता के 3 बच्चे थे। अब प्रकृति माता के 3 बच्चे कौन कौन थे? सूरज, धरती और चंदा। इसमें से सूरज बड़ा भैया था, बदमाशी नहीं। सूरज बड़ा भैया था। उससे छोटी कौन थी? धरती बहन थी। सूरज बहुत अच्छा था, वो हर बात मानता था, है ना। धरती थोड़ी बदमाश थी, वो मनाने से मान जाती थी। और चंदा एकदम छोटी थी, वो कोई बात नहीं मानती थी। सब लेकिन खुशी से रहते थे, ठीक है ना। एकदम छोटी सी कहानी है, देखना क्या होता है इसमें। सब खुशी से रहते थे। हाँ, प्रकृति माता उनको खूब खिलाती थी, पिलाती थी, तीनों भाई बहन मजा करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, उनके मामा आए। मामा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चाचा को क्या बोलते हैं ये बताओ? अंकल। और मामा को मैटरनल अंकल, ठीक। अब उनके अंकल आए, है ना। अंकल कौन थे उनके? बादल अंकल आए, है ना। बादल अंकल और चंदा की बहुत जोड़ीदारी थी, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा था। चंदा बहुत जल्दी नाराज हो जाती थी, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, कभी छोटी हो जाती थी, कभी बड़ी हो जाती थी, कभी चौंची हो जाती थी, कभी गोल हो जाती थी, गोल मटोल, है ना। और वैसे ही बादल अंकल भी थे। वो कभी एकदम चमकीले हो जाते थे, सफेद आसमान में छा जाते थे, और कभी काले हो जाते थे क्योंकि वो जादूगर थे। क्या थे? जादूगर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैजिशियन। और जादू को क्या बोलते हैं? मैजिक, है ना। तो बादल अंकल कभी सफेद हो जाते थे, कभी काले हो जाते थे, कभी पानी गिरा देते थे, कभी हट जाते थे तो सब तरफ धूप हो जाती थी, है ना। वैसी ही चंदा भी थी, कभी रोती थी, कभी हंसती थी, कभी गोल हो जाती थी, कभी चमकीली हो जाती थी, कभी नोक निकाल देती थी, ऐसे हो जाता है ना। हाँ, दोनों का पट्टा था। तो अब सब बच्चे पूछने लगे, मामा क्या लाए हो? तो क्या बोले मामा जी? अरे मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, लेकिन एक बात है, बोले तुम लोग मिठाई खाओ अपना अपना रसगुल्ला, बोले। और तीनों बच्चों ने रसगुल्ला खाया, लेकिन मेरे झोले को मत खोदना बच्चों। गड़ 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 कड़ाक बोले। कैसे बोलते हैं बादल मामा? गड़ 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 कड़ाक, है ना। तो क्यों मामा बोले बच्चे, है ना। उसमें जादू के जूते हैं। कहाँ?
झोले में, झोला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैग। मेरे बैग में मैजिक वाले शू हैं, अगर उन जूतों को एक बार किसी ने पहन लिया तो फिर वो हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कभी नहीं रुकता। समझ गए? अगर तुमने गलती से उन जूतों को पहन लिया तो तुम चलते ही रहोगे, कड़कड़ कड़कड़ कड़ाक बोले, वैसे बोलते थे, कड़कड़ कड़कड़ कड़ाक बोलते हैं ना बादल। हाँ, कड़कड़ कड़कड़ कड़ाक। हाँ, तो चंदा बात तो मानती नहीं थी, है ना। और चंदा को किसी और ने बताया था कि दूर, बहुत दूर एक बगीचा है, उस बगीचे में खूब सारे सुंदर सुंदर फल हैं, मीठे मीठे संतरे, आम, समझ गए, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल सब हैं। तो चंदा बहुत दिन से सोच रही थी कि किसी तरीके से उस बगीचे तक मैं पहुंच जाऊं तो आम खाऊं, है ना। समझ गए? बगीचा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गार्डन। जोर से बोला करो ना, गार्डन। हाँ, तो चंदा उस बगीचे तक जाना चाहती थी। रात हो गई, प्रकृति माता सो गई, मदर नेचर सो गई, और बादल मामा भी सो गए, सूरज भैया भी सो गए, धरती दीदी भी सो गई। तब चंदा उठी और उसने एक जोड़ी जूतों को पहन लिया और उसके बाद चलना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। वो तो जादुई जूते थे, जल्दी जल्दी चलने लगे, है ना। और चंदा चलती गई चलती गई चलती गई और जादू के बगीचे के पास पहुंच गई, और वहां पहुंचकर खूब खुश हुई। वाह वाह वाह, क्या बोली? वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। और उसने खूब सारे आम खा लिए, खूब सारे एप्पल खा लिए, लेकिन तभी हो गई गड़बड़, क्योंकि वो जूते तो चलने वाले थे, तो रुकेंगे थोड़ी। जब तक बगीचा पार हो रहा था तब तक तोड़ तोड़ के खा रही थी, फिर बगीचा पार हो गया, अब वो चलने लगी। अब वो मुड़ने की कोशिश करती थी तो मुड़ नहीं पाती थी। मुड़ पाएगी क्या जादू के जूतों से, है ना, है ना। नहीं मुड़ पाई चंदा, बात नहीं मानी, है ना। अब रोना शुरू करने लगी। कैसे रोई होगी बताओ, रो के? हाँ, रोना शुरू। पहली दूसरी वाले बताएंगे ना। हाँ, तो अब वो रोने लगी। ठीक, अब क्या हुआ, थोड़ी देर में उधर धरती उठी। धरती बातें मानती थी, वो एकदम बदमाश नहीं थी, लेकिन उसको लगा अरे मेरी बहन कहाँ चली गई, है ना। तो धरती भी जूता पहनी और चल पड़ी। वो भूल गई थोड़ी देर के लिए कि मैं जूता पहन लूंगी एक बार तो फिर जूता कभी उतरेगा नहीं, है ना। धरती भी चलने लगी, और धरती भी बस चलने लगी। अब धरती भी रोने लगी, है ना, करने लगी। इतने में सूरज भैया उठा, और सूरज था समझदार, वो सबकी बात मानता था। मैं क्या करूं भगवान, हो सकता है कि मैं जूता पहन लूं तो अपनी बहनों को पकड़ पाऊंगा चल के, है ना, और नहीं पहनूंगा तो दूर जा रही है मेरी बहनें। वो दूर से देख रहा था, ओ चंदा, वो पृथ्वी, है ना, धरती को देख रहा था। तो सूरज ने भी दोनों जूते पहन लिए, और सूरज निकला। वो बड़ा भाई था, बहादुर था, सबसे बड़ा था, है ना। बहुत कोशिश की सूरज ने, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं पकड़ पाया अपनी बहन। नुकसान हो गया, है ना। वो बात नहीं मानती थी, इसलिए तीनों भाई बहन फंस गए। तब से सूरज, धरती और चंदा घूम रहे हैं, समझे। आज तक मिल नहीं पाए हैं। ये कहानी है ना, ऐसा हकीकत में नहीं होता है। तब से सूरज, धरती और चंदा घूम रहे हैं। आज तक देखते हो ना, घूमते रहते हैं, कहीं मिलते हैं क्या। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हुई। जब सुबह बादल मामा उठे, बादल मामा थे जादूगर, है ना। तो अरे मेरे भांजे और भांजियां तो घूम रहे हैं, बोले, है ना। और बोले जाके, सुनो भांजे भांजियों, मैं अब तुमको वापस तो नहीं ला सकता क्योंकि तुमने जादुई जूते पहन लिए हैं, बोले, लेकिन एक काम करता हूं,
तुम तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो भाई, इसलिए एक दूसरे को खोजने के लिए तुमने जूते पहन लिए। मैं बहुत खुश हूं बोले, और आज से मैं हर साल आऊंगा और पानी बरसाऊंगा, उससे पेड़ पौधे बढ़ेंगे, है ना, उससे तुम लोग फल वल खाना बोले, है ना। और मैं सूरज से सबसे ज्यादा खुश हूं, क्योंकि ये दोनों तो गलती से पहन ली थी जूते को, धरती और चंद्र, लेकिन सूरज जानबूझ के पहना था अपनी बहन को बचाने के लिए, है ना। इसलिए मैं सूरज को 7 घोड़ों वाला रथ दूंगा बोले, और सूरज को क्या दिए? 7 घोड़ों वाला रथ। तब से सूरज 7 घोड़े वाले रथ में चलता है, और धरती और चंदा घूमते रहते हैं, है ना। फिर धरती पर पानी गिरता है, और हर साल फसल होती है, आम होता है, सब उसको खुश होकर खाते हैं। तो इसलिए अच्छी बात नहीं है कि हम बड़ों की बात ना माने। हमारे माता पिता और टीचर जो हमको बताते हैं वो बात हमको हमेशा मान लेनी चाहिए, और कम से कम तब तक मान लेनी चाहिए जब तक हम छोटे हैं, समझे ना। ऐसी गलती कभी मत करना कि माता पिता किसी काम से मना करें और तुम उसे करते जाओ, नहीं तो ऐसा हाल होगा, फिर घूमते रह जाओगे। समझ गए? कहानी किसको किसको अच्छी लगी? अच्छी लगी? ठीक है, गुड डे। बंद कर दो, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।